हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कमलेश्वर के जन्म कब हुआ था? 6 जनवरी 1932 ईस्वी में मैनपुरी यूपी में हुआ था। और निधन कब हुआ था? 27 जनवरी 2007 ईस्वी में कमलेश्वर जी के निधन हुआ था। कमलेश्वर जी के पूरा नाम क्या है? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। उनकी पहली कहानी क्या है? कमरेड। क्या है? कमरेड, जो कि 1948 में एटा से प्रकाशित एक पत्रिका में हुआ था। कमलेश्वर जी के जो पहली कहानी जो है कमरेड, तो कमरेड के माध्यम से हिंदी कथा संसार में आए। एक सड़क 57 गलियां, ये भी कमलेश्वर ने लिखे थे। एक सड़क 57 गलियां, ये इम्पोर्टेंट कहानी जो है। एक सड़क 57 गलियां, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रही है कि एक सड़क 57 गलियां किसने लिखी है? कमलेश्वर जी ने। ये जो कहानी एक सड़क 57 गलियां जो है वो हंस इलाहाबाद अमूर्त राय के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था। कब? 1956 में। और इनकी प्रथम औपन्यासिक कृति भी थी, जिस पर 1968 ईस्वी में प्रेम कपूर ने बदनाम बस्ती नाम से एक मूवी बनाई थी। और 1957 में पुस्तकाकार एक सड़क 57 गलियां सामने आई। ये उपन्यास कमलेश्वर को इतना ही प्रिय था, मतलब एक सड़क 57 गलियां जो है वो कमलेश्वर जी की उपन्यास है। तो ये उपन्यास कमलेश्वर को उतना ही प्रिय था जितना उनके लिए उनकी माँ और उनकी जन्मभूमि मैनपुरी था। और यदि हम कहेंगे उनके बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। वो क्या है? डाक बंगला, जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था। ये याद रखिए। कमलेश्वर जी के जितने उपन्यास जो है और कब प्रकाशित हुआ था, तो उपन्यास का नाम और प्रकाशित जो है, जो मसीहा जो है, प्रकाशित मसीहा, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, देखिए डाक बंगला कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। लौटे हुए मुसाफिर 1961। तो जो एक सड़क 57 गलियां जो है ये कमलेश्वर जी की उपन्यास है। और डाक बंगला 1959 में प्रकाशित हुआ था, ये भी उपन्यास है कमलेश्वर जी के। लौटे हुए मुसाफिर 1961 में प्रकाशित हुआ था। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 में। उसके बाद वही बात 1980 में हुआ था। सुबह दोपहर शाम, ये 1982 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद रेगिस्तान 1988 में। कितने पाकिस्तान, ये वेरी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी ने लिखे हैं। कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी का बहुत चर्चित उपन्यास है एवं 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास कृति है। ठीक है, जो हिंदी का पहला विश्व उपन्यास माना जाता है। समझ में आ रही है? तो कमलेश्वर जी के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास वो क्या है? कितने पाकिस्तान। तो कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? कमलेश्वर जी ने। ठीक है, और कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए 2003 में कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत
हुआ था। और कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है वो हिंदी का पहला विश्व उपन्यास माना जाता है, ये याद रखिए। इनके अन्य उपन्यास भी है, काली आंधी जो 1974 में हुआ था प्रकाशित। उसके बाद आगामी अतीत 1976 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद तीसरा वो 1976 में भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है। एक सड़क 57 गलियां का प्रतिपाद्य जो है वो क्या है ना, इस उपन्यास का प्रतिपाद्य है कि लीला नौटंकी के द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले समाज में बदनाम स्त्री पुरुष एवं उनसे जुड़े अपराध कर्मियों के जीवन यथार्थ से संबंधित है। वोकल गोपाल राय कमलेश्वर ने अपने उपन्यास में अधिकतर मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं को विषय के रूप में चुना है। कितने पाकिस्तान में एक विजन है, धर्म, राजनीति, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, भौतिक सुखों की होड़, प्रजातीय और बौद्धिक अहंकार आदि के तहत देश को, दुनिया को, मानवता को बांटने, एक दूसरे से अलग करने, लहूलुहान करने की दानवी प्रवृत्ति का अंकन और उसके प्रतिरोध का विजन। तो ये इसके लिए उपन्यासकार ने मिथक, इतिहास और फैंटेसी के मिश्रण से निर्मित कथा संसार का सृजन किया है। ठीक है। उसके बाद नई कहानी की बृहयंत्री मतलब कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कमलेश्वर का श्रेय हिंदी कहानी के क्षेत्र में सर्वाधिक आंदोलन देने का रहा है। नई कहानी के उपरांत साठोत्तर कहानी, नेहरू कालांतर कहानी, समांतर कहानी आंदोलन, सारिका पत्रिका के संपादक होने के उपरांत सारिका पत्रिका छूटने पश्चात जनवादी कहानी एवं आम आदमी का नारा देने वाले कमलेश्वर ही थे। इनके कहानी संग्रह जो है राजा निर्वंशिया, जो कि प्रथम कहानी संग्रह है, और कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया। तो देखिए कमलेश्वर ने जो कहानी संग्रह लिखे हैं वो क्या है, राजा निर्वंशिया जो कि प्रथम कहानी संग्रह है, 1957 फरवरी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद कस्बे का आदमी 1957 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद खोई हुई दिशाएं 1963 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद मांस का दरिया 1966 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद वयान 1973 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक, जिंदा मुर्दे 1969 में हुआ था। इतने अच्छे दिन 1970 में प्रकाशित हुआ था। कथा प्रस्थान 1990 में प्रकाशित हुआ था। कोहरा 1996 में हुआ था। विजय मोहन सिंह ने लिखा है कि कस्बे की कहानियां नाम से कमलेश्वर ने एक नई कथा धारा ही प्रभावित कर दी और उसके प्रवर्तन बन बैठे। तो कमलेश्वर की सबसे चर्चित कहानी वो क्या है, राजा निर्वंशिया है, जिसके विषय में कहा जाता है कि हिंदी में यह दूसरे कथानक वाला पहली कहानी है, जबकि आगे पठार की धीरज, पैगोड़ा रुक्ष में ऐसे शिल्प का प्रयोग कर चुके थे। तो कमलेश्वर ने अपनी ज़्यादातर कहानियाँ राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र राकेश या रेणु की प्रेरणा लेकर ही लिखी है। इनकी नागमणि शीर्षक कहानी में रेणु की चिल मनराती है, जो अक्षय के उपन्यास नदी के द्वीप की चुनचुनी पीछा नहीं छोड़ती। जॉर्ज पंचम की नाक मतलब 1961 की नई कहानियाँ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इस कहानी में कांग्रेसी नेतृत्व और सरकारी तंत्र पर एक ऐसा करारा तमाचा था जिसके कारण इन्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद कमलेश्वर की अन्य साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख भी है। वो क्या है, आलोचना जो उन्होंने जो आलोचना की है वो क्या है, नई कहानी की भूमिका, नई कहानी के बाद मेरा पन्ना, समांतर सोच, ये सब आलोचना किए थे। उसके बाद उन्होंने यात्रा विवरण भी किए थे, वो है खंडित यात्राएं। उन्होंने बहुत से नाट्य रूपांतर भी लिखे हैं, वो क्या है,
अधूरी आवाज़, रेगिस्तान, चारुलता जो कि टैगोर की नष्ट नीड़ का रूपांतर है। खड़िया का घेरा जो कि व्यक्त मूल लेखक है। गुदान, गबन, निर्मला का नाट्य रूपांतर भी लिखे हैं। बाल नाटक जो है वो 4 संग्रह, कुछ अप्राप्त कुछ प्राप्त है। देखिए, आपको ये मन में आ रहा है कि गुदान, गबन, निर्मला तो प्रेमचंद लिखे हैं, तो यहाँ पर कमलेश्वर के नाट्य रूपांतर में क्या? ये तो गुदान, गबन, निर्मला तो उनके उपन्यास है ना प्रेमचंद के, लेकिन ये तो नाट्य रूपांतर है। तो कमलेश्वर ने उस उपन्यास को नाम को लेकर नाट्य रूपांतर किए हैं। गुदान, गबन, निर्मला का नाट्य रूपांतर किए हैं। बाल नाटक भी लिखे हैं, 4 संग्रह, कुछ अप्राप्त कुछ प्राप्त किया है। उसके बाद संपादन जो किए थे नई धारा जो कि समकालीन कहानी विशेषण का है। संकेत जो कि बृहद साहित्यिक संकलन है। समांतर एक मेरा हमदम मेरा दोस्त जो कि 1975 में प्रकाशित हुआ था। गर्दिश के दिन, आद्य कथाकार, प्रगतिशील कहानियाँ, ये सब प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो पत्रकारिता रचनाएं की थी वो क्या? इंगित, संकेत, नई कहानियाँ, सरिका, श्री वर्षा, गंगा, कथा यात्रा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर का संपादन, ये पत्रकारिता में संपादन किया था। उसके बाद सीरियल लेखन जो लिखे थे वो क्या है? चंद्रकांता, परिक्रमा, आकाश गंगा, युग, रेत पर लिखे नाम, बिखरे पन्ने, दर्पण, ये सब। उन्होंने बहुत सारे फिल्म भी लिखे, वो क्या? आंधी जो कि काली आंधी पर आधारित है। अमानुष, संवाद लेखन जो है। मौसम, आगामी, अतीत उपन्यास पर आधारित है। घोड़े के 2 हाथ, यह है पटकथा और संवाद लेखन। पति पत्नी और वो जो कि पटकथा और संवाद लेखन है। आनंद आश्रम जो कि संवाद लेखन है। बहिवात, कहानी, पटकथा और संवाद लेखन भी है। मृग तृष्णा, ये भी संवाद लेखन है। राम बलराम, ये भी संवाद लेखन है। संस्मरण जो लिखे हैं वो क्या है? जो मैंने जिया, यादों के चिराग, जलती हुई नदी, उन्होंने बहुत सारे संस्मरण भी लिखे हैं। यात्रा साहित्य में उन्होंने लिखा है कि कश्मीर, रात के बाद। ठीक है, तो ये था कमलेश्वर जी के जीवन और उनके रचनाएं के बारे में। उन्होंने जो प्रमुख कहानी जो लिखे हैं, राजा निर्बंसिया, वो कब प्रकाशित हुआ था? 1957 इसमें प्रकाशित हुआ था, जो कि कमलेश्वर की लोक कथात्मक शैली में गढ़ी गई नई कहानी की एक चरम उपलब्धि है। कहानी के केंद्र में जगपति, चंदा जो कि पति पत्नी, और बचन सिंह जो है कंपाउंडर है। इस कहानी का ताना बना लोक कथा के नायक राजा और रानी तथा जगपति और चंदा को लेकर दोहरे कथानक से बुनी गई है। लोक कथा में राजा लोक मर्यादा को तोड़कर भी कथानक के अंत में अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेता है, जबकि दूसरी और मध्यवंशीय परिवार का जगपति अपनी पत्नी चंदा के सतीत्व के अभाव में और चंदा के पास कोई दैवी शक्ति न होने तथा बचन सिंह कंपाउंडर के कर्जदार होने के कारण अपना सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। कहानीकार के शब्द में बचन सिंह के रूप में कर्ज का जहर था जिसने उसे मारा था। तो इस कहानी में जगपति के पारिवारिक संघर्ष, अंतर्द्वंद, बचन सिंह के कर्ज का भार, उसकी घुटन, विवशता इत्यादि का संवेदना के धरातल पर यथार्थवादी वर्णन भी किया है। ये था कमलेश्वर जी के बारे में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कमलेश्वर जी के प्रमुख कहानी जो है वो क्या है, उनके जो प्रसिद्ध कहानी हम लेकर आएंगे वह गर्मियों के दिन जो कि कमलेश्वर ने लिखे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में गर्मियों के दिन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो मैं जो कहानीकार कहानी के बारे में पढ़ा रही हूँ ये OSTT एग्ज़ाम सिलेबस में है। तो जो भी स्टूडेंट OSTT दे रहे हैं मतलब देने के लिए जा रहे हैं
तो ज़रूर सिलेबस को पहले देखिए इसमें क्या है, तो सिलेबस वाइज कवर कीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे लगा मेरे क्लास? यदि आप सभी को मेरे क्लास अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।